नमस्कार दोस्तों, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों आज एक और बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्राणों पर आधारित। देखिए, हम हर रोज जिस भी ऊर्जा में ध्यान में जाते हैं, उस पर काम करते हैं, वहां पर उस ऊर्जा में, उस ध्यान में जो सहायक है वो है प्राण। और प्राण जो है वो उसका एक रूप है, लेकिन वो बहुत सारे भागों में बंटकर हमारी बॉडी में जाकर कार्य करता है। और हम क्या करते हैं, जब हमारा बर्थ होता है, हम सिर्फ प्राण यानी कि श्वास को ही पकड़कर उसके साथ अपने जीवन को जोड़कर चलते रहते हैं। हमको ये ज्ञान नहीं होता कि ये जो प्राण है, जब हम इसकी असलियत जानेंगे, समझेंगे कि ये प्राण जिसको हम भीतर यहाँ तक खींच रहे हैं, यानी हमारे हृदय चक्र पर अनाहत चक्र तक ये जाता है, उसके बाद ये बंट जाता है। और जब तक आप इसको नीचे की ओर नहीं भेजेंगे, तब तक जो आपका प्राण है वो प्रखर अवस्था में नहीं आएगा, यानी वो ऊर्ध्वगामी नहीं होगा। तब तक वो अपना कार्य नहीं करेगा। वो फिर सिर्फ आपको जीवन में सहायक है। नीचे आपकी बॉडी में फिर जो भी आप परिवर्तन देख रहे होते हो, वो उस प्राणों के कार्य ना करने के कारण हो रहा होता है। तो आज डिटेल से मैंने पूरे पॉइंट वाइज एक एक प्राण के बारे में लिखा है, ताकि मैं आपको बता सकूं अच्छे से और कोई भी चीज मिस ना हो। इसके लिए मैंने ये नोट्स खुद से बनाए हैं बैठकर, और इसको मैंने पूरा 1 डे लगाकर ये नोट्स तैयार किए हैं। और आज हम इसी नोट्स में से मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करने जा रही हूँ। और ये इसलिए, इसका कारण ये है कि जिसको भी इस प्राणों के बारे में सब कुछ नहीं नॉलेज, वो इस वीडियो से नॉलेज ले और उसको पता चले कि प्राणों के साथ जुड़ना कैसे है और ये हमारे लिए काम कैसे कर रहे हैं। देखिए, जब आप एक अवेयरनेस में आ जाओगे, जागरूकता में आ जाओगे, तब आप जानोगे कि ये जो प्राण है और ये प्राणों के साथ जो हमारे भीतर कार्य चल रहा है, वही एक शक्ति का रूप है जिसको ईश्वर कहते हैं। जब तक आप उस शक्ति को नहीं समझते हो, तब तक ये पृथ्वी, ये प्रकृति आपको संघर्षों भरा जीवन देती है। आपके टेस्ट होते हैं ईश्वर की ओर से, लेकिन जैसे ही आप उस अवेकनिंग, उस जागृति में आते हैं, प्राणों को समझ जाते हैं, ऊर्जा को समझ जाते हैं, आप इन सारे टेस्टों से बाहर निकल जाते हैं। तब आप A1 और क्या कहेंगे उसको, 100% मार्क्स लेने वाले पर्सन बन जाते हैं। जैसे स्टूडेंट अपने क्लास में जो फर्स्ट आता है, वो हमेशा उसकी एक तरह से उसको सब रिस्पेक्ट, मान सम्मान टीचर से, घर से मिलता है। उस तरह से आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट सोल बन जाओगे, ज्ञानवान बन जाओगे, जैसे ही आप इन प्राणों को समझोगे। और इसके बाद जो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, इसके बाद जैसे कैरियर बनाया जाता है, अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो और आपका कैरियर खुद ही डिसाइड हो जाता है, आप किस लाइन को चुनेंगे, उसी तरह जब आप इस प्राणों को समझ लोगे, आप खुद से अपनी यात्रा डिसाइड करोगे। खुद ही ईश्वर, ये यूनिवर्स आपको मार्ग देता चला जाएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, प्राण 10 भागों में बटा होता है, ठीक है। 5 प्राण जो मेन रूप से कार्य कर रहे हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इसके साथ 5 उप प्राण जुड़कर काम करते हैं, जो हमारी बॉडी में सहायक है। किस अंग में, किस जगह वो काम कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम इनके बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपको 5 प्राण बताए हैं। 5 प्राणों में जो हमारी बॉडी में कार्य है, इनके अलग अलग होते हैं। जब वो अपनी प्रखर अवस्था में होते हैं, जब ये प्राण अपना पूरा सही से कार्य करते हैं, 5 जगह पर एक्टिव होते हैं, तब हम पूर्ण रूप से हेल्दी होते हैं। और सबसे पहले प्राण, यानी कि जो इस पूरी प्रकृति में भरा हुआ है, वो प्राण जब हम भीतर खींचते हैं, तो वो सबसे पहले हमारी वक्ष स्थल यानी हमारे हृदय चक्र में जाता है। और वहां पर जाकर वो हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है, हमारे भोजन को नीचे पहुंचाने का कार्य करता है। हमारा जो भी खाना पीना, जो भी हम भीतर लेकर जा रहे हैं, उसमें वो सहायक बन जाता है। और हमारे जो बोलने की, जो ये आप देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं, उसमें भी प्राण का ही कार्य हो रहा है। वहां पर प्राण अपना योगदान दे रहा है। और इसके साथ साथ हमारे हृदय चक्र से सीधा हमारे यहाँ पर
छठे चक्र में, यानी हमारे आज्ञा चक्र को खोलने का, इसकी ब्लॉकेजेस हटाने का कार्य भी प्राण करता है। इसलिए प्राण को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। और बाहर की ओर तो प्राण भर भर के बिखरा हुआ है, बस भीतर जाकर जब आपके लिए ये एक बहुत सहायक रूप से आपकी बॉडी को भोजन पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरा होता है हमारा अपान। अब अपान का जो स्थान है वो हमारे मूलाधार में है, नीचे। यानी कि जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने प्राण को खींच कर उसको नीचे जाने दीजिए और उसको घुमाइए नीचे से, तो आपके मूलाधार में जितनी नेगेटिविटी छिपी है वहां से वो क्या करता है, आपके अंदर जैसे आपका यूरिन, आप जो भी पूरा दिन में आप फ्रेश होते हो, अपने पेट को साफ करते हो, वो जो मल हमारा बाहर निकलता है, गंदगी हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, उसमें ये अपान सहायक है। उसके साथ साथ एनर्जी रूप में, अब वो जो एक क्या कहेंगे उसको, हमारा जैसे जड़ तत्व के रूप में जो बॉडी से बाहर निकला मल मूत्र, जिसको आप देख पा रहे हो, वो तो निकल गया, ठीक है, इसने अपना कार्य किया। लेकिन जो ऊर्जा रूप में अंदर हमारे एक नेगेटिविटी बनी, आप फील करते हो कभी कभी गैस, या फिर आप किसी तरह का पेन, दर्द अंदर फील करते हो, उसको आप देख नहीं पाते हो, उसमें भी यही अपान कार्य करता है। जब भी आपको फील हो आपके पेट में ऐसी प्रॉब्लम, तब आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और अपान को घुमाना है और उसको बाहर निकाल के फेंकना है, ठीक है। बाहर जब मैं बोलती हूँ आपको श्वास घुमाइए, उसको ऊपर लाइए और उसको नाभि तक ही नीचे जाने दीजिए, यानी तब आप उसकी जो एक आपके भीतर अवस्था बनी है, जो आपको पेनफुल है, आपके लिए फीलिंग दे रही है, आपको पेन दे रही है, वो भी बाहर निकल जाती है और जड़ तत्व रूप में भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है और हम एक तरह से एक्टिव हो जाते हैं उसी क्षण। प्राण और अपान ये कार्य करते हैं। आपका जो मूलाधार चक्र है उसको ये बहुत प्रभावित करता है। अगर अपान आपकी बॉडी में से उस जड़ तत्व को, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, उसको मल मूत्र के रूप में आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहा, आप उसको, अपने प्राण को अपने भीतर जाने ही नहीं दे रहे अच्छे से बॉडी में, तो आपको एक कब्जे की प्रॉब्लम रहेगी, आपके पेट में गैस रहेगी, आप अलग अलग तरह की आप बीमारियों को, सब पेट से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। जब प्राण वहां कार्य नहीं कर रहा होता अपान, तब ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तब आपको पसीना भी नहीं आएगा, आपकी बॉडी से एक स्मेल आएगी, आपके मुंह में से एक स्मेल आना शुरू हो जाएगी। मतलब कि वो जो चीज नीचे से बाहर निकलनी चाहिए वो आप ही की बॉडी के अंदर है, और ये आपके लिए एक साइन है कि आप अपने प्राणों को उन 5 भागों में कार्य नहीं करने दे रहे हो, और आप पर निर्भर है, ये आप कर रहे हो, ये कोई और नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आप ही करोगे, दूसरा आकर आपकी बॉडी में ये काम नहीं कर सकता आपके प्राणों पर, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अवेयरनेस होती है जब आप जानोगे कि आप डॉक्टर के पास भाग रहे हो, आप अपनी ही बीमारियों के इलाज ढूंढ रहे हो बाहर, लेकिन वो डॉक्टर आप खुद बन सकते हो अपने, आप खुद के लिए अवेयरनेस में, जागरूकता में आ सकते हो। तो दूसरा प्राण अपान, इसके माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर जितना भी कफ है, पसीना है, स्मेल है, जो भाव है, आपकी पेन है बॉडी में, जो भी अनकंफर्टेबल आपके भीतर चीजें हैं, वो सब अपान उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इसलिए प्राण के 5 रूपों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा जब आप इन 5 प्राणों के बारे में अच्छे से समझ जाओगे। और इसके बाद होता है समान प्राण, ठीक है। तो इसका जो स्थान होता है वो हमारी नाभि में है, यानी कि ये मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है। जब मैं बोलती हूँ कि आप अपनी श्वास को अंदर खींचिए, तो जो वक्ष तक, हमारे हृदय तक जा रहा है, वो प्राण वहां तक जाता है, लेकिन फिर उसके बाद उसको और प्रेशर से जब हम नीचे भेजते हैं तो वो नाभि पर जाता है। हमारा समान प्राण हमको बैलेंस कर देता है, हमारे अंदर की ऊर्जा को उस नाभि के माध्यम से दूर दूर तक इस सृष्टि में, यूनिवर्स में, हर जगह, हमारे रिश्तों में, हम जहां पर जो चीज पाना चाहते हैं, जो हमारी मंजिल है, जो हमारे सपने हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वहां तक उसको भेजने का कार्य करता है।
और इसके साथ साथ ये हमारी ईगो पर भी कार्य करता है। अगर आप अपनी नाभि तक अपनी श्वास को नहीं लेकर जा रहे हो तो आपके अंदर एक ईगोइस्ट पर्सन बैठ जाएगा। तो आपके अंदर एक ईगोइस्ट पर्सन होगा तो आप फील करोगे कि लोग मेरे को क्यों ईगोइस्ट समझ रहे हैं, क्योंकि आप उस प्राण से जुड़े ही नहीं हो जो आपके अहंकार, आपकी ईगो को खत्म कर दे। तो आपका मणिपुर चक्रा तब तक बैलेंस में नहीं आता जब तक आप इस प्राण पर कार्य नहीं करते हो समान। ठीक है, तो हमारे चक्रा भी हमारे प्राणों से जुड़े रहते हैं। नीचे वाले 5 चक्रा इन 5 प्राणों से जुड़े हुए हैं। नीचे कार्य करना है तो ऊर्जा को समझना है, प्राणों को समझना है, और ये हमारे अन्न को रस में बदलता है। जैसे कि हमारी नाभि तक जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको पचाने का कार्य फिर बाकी नीचे चला जाएगा, और यहीं से जो रस बनकर हमारा भोजन है वो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। जो अगर अच्छा होगा तो हमें हमारी बॉडी को शुद्ध करेगा वो खाना जो हमने खाया, और अगर वो खाना अच्छा नहीं होगा तो उसका जो रस होगा हमारी बॉडी में वो नेगेटिव रूप से जाएगा। तो ये खाना भी इम्पोर्टेंट है। समान तो अपना कार्य करेगा ये प्राण, लेकिन खाना भी शुद्ध खाना है आपको। अब इसके साथ साथ हमारे भीतर जितनी धातुएं हैं, जितने रंग हैं, उनसे जुड़ने का कार्य भी यही जो है समान प्राण जो है वो करता है हमारी नाभि के माध्यम से। जब आप अपनी नाभि तक श्वास को खींचते हो तो आपके अंदर एक इंद्रधनुष बनने लगता है। आपके अंदर के जो चक्रास हैं उनमें जो 7 कलर्स हैं वो कार्य करने लगते हैं। क्योंकि जैसे अब देखिए सूर्य है, सूर्य देव जब धरती पर अपनी किरणें भेज रहे हैं, जब वो जल में जाकर मिलती हैं तो वहां से 7 रंग का एक इंद्रधनुष बनता है, ठंडक शीतलता बनती है। उसी तरह हमारे भीतर भी एक जो अग्नि है, यानी वहां पर जब वो ठंडक जाती है, समान वायु भीतर पहुंचती है जो हमें रस से जोड़ रही है, तो तब हमारे भीतर भी एक इंद्रधनुष बनता है, एक बेस बनता है, एक आधार बनता है। आप स्ट्रोंग बनते हो इससे, इस प्राण से। तो ये प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अपनी श्वास को जब अंदर खींचेंगे तो इन सब प्राणों के भीतर हम सब पूरा दिन कार्य करेंगे, अवेकनिंग में आकर काम करेंगे, तो आपका जीवन धीरे धीरे पूरा बदलता चला जाएगा। और इसके बाद आ जाता है उदान। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो अब बात कर रहे हैं हम उदान प्राण के बारे में। तो इसका स्थान जो होता है हमारे यहां पर होता है, यानी हमारे विशुद्धि चक्रा में। तो विशुद्धि चक्र को ये जो है हमारा उदान वाला प्राण वो बहुत प्रभावित करता है। यानी कि जब आपके भीतर के इमोशंस क्लियर नहीं हो पा रहे होते, ठीक है, वो भरे हुए होते हैं हमारे अंदर, तो ये अगर ये बैलेंस हो तो आपको आंखें बंद करके ध्यान में हमेशा पर्पल कलर दिखाई देगा। यानी हमारी ये जो हमारा विशुद्धि चक्रा का कलर है, आपको ये कलर दिखाई देगा अगर ये बैलेंस होगा। अगर नहीं देख पा रहे तो इट मीन्स यहाँ पर आपको कार्य करने की जरूरत है। बाहर से हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं, पानी, ठीक है, वाटर जो हम पीते हैं, एक तो हम खाना खाते, अन्न खाते, उस पर हमारा वो जो समान प्राण है वो काम कर रहा है, और जो हम लिक्विड ले रहे हैं उस पर हमारा ये जो उदान है ये काम करता है। अब इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट कहते हैं कि आप लिक्विड पर आ जाओ। जब आप लिक्विड लेते हो तब आपका ये वाला प्राण एक्टिव होता है और आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। और विशुद्धि चक्र जो है हमारे लिए एक टनल का कार्य करता है, आपको आपकी बॉडी से ऊपर की ओर उठाने का। ठीक है, तो इसीलिए जितना आप अन्न कम करते हो और जितना आप लिक्विड में आते हो, आपका ये चक्र भी बैलेंस होने लगता है, आपका ये उदान वाला प्राण भी कार्य करने लगता है और आपकी बॉडी भी स्वस्थ होने लगती है। आप इसके मैजिक को समझ नहीं सकते। आप एक दिन लिक्विड पर आकर देखिए, आप देखेंगे आपके इमोशंस शांत हो रहे हैं, आपके अंदर का गुस्सा शांत हो रहा है, क्योंकि लिक्विड वाटर आपकी बॉडी में 70% क्या 90% वाटर है हमारे अंदर। और जब आप उसकी ठंडक से जब तक नहीं जुड़ोगे, अगर मान लो अंदर भीतर अग्नि जल रही है, आपका
वो जो जठ अग्नि आपके भीतर कार्य कर रही है हर टाइम, तो उसकी जो एक तेज है, उसकी जो एक गर्मी है आपके भीतर, उस अग्रेशन को, आपकी ईगो को हवा देता है। लेकिन जब आप इस प्राण से जुड़ते हो, उदान से लिक्विड पर आते हो, आपके भीतर चमत्कार होने यहीं से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं या फिर जो योगा करते हैं या फिर जो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं, वो हमेशा लिक्विड यानी कि वो अपने उदान प्राण के साथ जुड़े रहते हैं। और ये हमारे शरीर को प्रॉपर एक चमक देने का कार्य करता है, सदा रहने का कार्य, यानी सीधा रहने का, एक्टिव रहने का ये प्राण जो है काम करता है। जब आप अन्न रूप में ज्यादा खाना खा रहे हो, पानी कम पी रहे होते हो, आप निढाल हो जाते हो, आपकी बॉडी इस तरह से नीचे की ओर झुकी रहती है, आप थका थका फील करते हो। लेकिन जब आप लिक्विड से जुड़ते हो, उदान से जुड़ते हो, आप अपने विशुद्धि चक्र से जुड़ते हो, आपकी बॉडी एकदम ऐसे एक्टिव हो जाती है, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक शीतलता आ जाती है। कुछ भी कह रहे हो, कोई गुस्सा नहीं आ रहा होता, आप एक अलग ही एनर्जी में आ जाते हो उदान प्राण से। ये भी कार्य इंपॉर्टेंट है इसका, उदान का, और हम उदान को अपने जीवन से धीरे धीरे अलग करते जा रहे हैं। इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, तो इसलिए उदान मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राण है। और इसके बाद आ जाता है हमारा व्यान। ठीक है, तो देखिए व्यान जो है ये हमारी पूरी बॉडी में रहता है, ये हर टाइम पूरी बॉडी में है, लेकिन ये तब तक ही पूरी बॉडी में है जब तक कि आपका बाकी के जो प्राण काम करेंगे, तब आपका ये वाला प्राण भी बहुत एक्टिव हो जाएगा। और ये काम क्या करता है आपकी पूरी बॉडी में, एक आपको आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में ना, एक वायु का सर्कुलेशन जो धक्का दे रहा है ब्लड को, और पूरी बॉडी में हमारे वो ब्लड कार्य कर रहा है, तो उसमें हमारा ये व्यान, अगर आप मान लो लिक्विड कम ले रहे हो, आप अपनी जो हमारे भीतर जिसने काम करना है अपान ने, आप उसके साथ काम कम कर रहे हो, उस प्राण को नीचे की ओर काम ही नहीं करते हम। आप सोचिए करते कहाँ हैं, करते ही नहीं है। तो क्या होता है आपकी बॉडी में जो है ये ब्लड की इन्फेक्शंस आ जाती हैं, बीमारियां यहीं से होती हैं जब आपकी बॉडी में जो एक ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। तो इसलिए लिक्विड को लेना, अपने अपान से जुड़ना, अपने आप को खाली करना। देखिए एक होता है आपको एनर्जी रूप में खाली करना, एक होता है आपको जो एक जड़ तत्व में खाली कर देना, उसको, दोनों जरूरी हैं। अगर आप सोचो कि सिर्फ वायु पर, अपने प्राणों पर काम करके और बस हम जो भीतर है वो उस अंदर कब्जी है, कुछ भी है तो हम रहने दें, बॉडी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे एनर्जी इंपॉर्टेंट है, बॉडी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बॉडी पर भी वो सारे कार्य होने चाहिए, बॉडी का भी ध्यान, बॉडी को भी प्यार हमको देना है, इसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। बॉडी जब तक शुद्ध नहीं होगी, आपके भीतर की ऊर्जा भी तब तक शुद्ध नहीं होगी। आपके भीतर का कण कण, आपके भीतर की नाड़ी नाड़ी शुद्ध नहीं होगी अगर आपके भीतर की जो आप खाना पीना खा रहे हो, सोच है, जब तक वो शुद्ध नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद जो है हर प्राण के साथ, ये हमने बात की पांचों प्राणों की, पांचों प्राण जो हमारे भीतर काम कर रहे हैं, वो उनके साथ फिर एक एक प्राण और जुड़ता है जो आपकी इंद्रियों को एक्टिव करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो उप प्राण हैं उनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो देखिए, हमारे अपान के साथ कूर्म नाम का एक उप प्राण काम कर रहा होता है जो हमारी ये दृष्टि पर काम कर रहा है। अगर आपका अपान यानी अगर आपका पेट साफ है, आपकी दृष्टि ठीक है। अगर आपका पेट, आपकी अपान प्राण काम नहीं करेगा तो आपकी दृष्टि पर इफेक्ट होगा और आपकी भीतर की दृष्टि पर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि एनर्जी रूप में भी काम कर रहा है ना ये प्राण, बाहर के रूप में भी और एनर्जी रूप में भी। फिर आपका पेट भी साफ नहीं, आपकी दृष्टि भी साफ नहीं और आपकी भीतर की दृष्टि भी ब्लॉक है, आपका चक्र भी यानी कि आपका छठा चक्र, आज्ञा चक्र भी ब्लॉक रहेगा। इसके साथ जो हमारा उदान है उसके साथ क्रकल नाम का उप प्राण काम करता है जो हमारे लिए भूख प्यास लगने का काम करता है। अगर उदान वाला हमारा जो प्राण है वो अच्छे से काम ना करे तो आप देखेंगे कि आपकी भूख प्यास कम हो जाएगी, आपके भीतर के वो आपको, आप एक बीमारियों में चले जाओगे, आप एक
आपको कई तरह की बीमारियां होती हैं, जो भूख नहीं लगती तो बॉडी सूखने लगती है, उस तरह की आप बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे अगर आपका उदान इफेक्ट हो जाए। आपकी भूख प्यास, आप खाना खाओगे आपकी बॉडी में वो लगेगा नहीं। और इसके बाद हमारा व्यान, और व्यान के साथ हमारा देवदत्त। व्यान जो हमारा प्राण है उसके साथ देवदत्त रूपी उपप्राण काम करता है। और जो देवदत्त है वो हमें, आप देखिए कभी कभी हमको फीवर आ रहा है, बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको उबासी आने लगती है, आपको सुबह उठकर अंगड़ाई आती है, आप पूरी बॉडी एकदम से शुद्ध होती है, उसको लेकर आप बड़ा अच्छा फील करते हो। तो वो आपका, अगर ये चीजें हो रही हैं, आपको उबासियां आती हैं, आप अंगड़ाई आ रही है आपको, तो इट मीन्स आपका व्यान अच्छे से काम कर रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चल रहा है। तो इस तरह से हर प्राण के साथ उप प्राण काम कर रहा है जो आपकी इंद्रियों पर काम कर रहा है बॉडी की। और इसके साथ साथ जो हमारा समान है, समान प्राण यानी जो हमारी नाभि पर काम कर रहा है, वहां पर धनजे उप प्राण काम करता है। और जो धनजे है वो हमारी बॉडी की सफाई का काम करता है। जब आपकी बॉडी में सफाई नहीं होगी तो आप नीचे के जो एक इंद्रियां होती हैं हमारी नीचे की ओर, यानी कि आप वासनाओं की ओर भटकोगे, बाहर की इच्छाओं की ओर भटकोगे। आपको समझ नहीं आएगा मैं कैसे छूटूं इनसे, क्या करूं। आपको जैसे चाय बहुत पीने का दिल करेगा, आपको कॉफी पीने का ज्यादा दिल करेगा, यानी नशे की एक आदत जो होती है वो हमको, हमारे जब तक हमारा समान वाला प्राण काम ना करे तो हमको, यानी बाहर के जो भौतिक स्तर की जो माया है वो खींच लेती है आपको। तो इसलिए अगर आप चाय छोड़ना चाहते हो तो अपनी नाभि पर आप जितना काम करोगे, आप देखेंगे आप सामने चाय पड़ी होगी, पीने को दिल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये प्राण और उसके साथ मिलकर उप प्राण हमें स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। और एक स्वस्थ बॉडी के अंदर ही एक स्वस्थ मन रहता है। और जब स्वस्थ बॉडी, स्वस्थ मन, तो आपकी जो चेतना है वो हायर रहेगी, तब नीचे की ओर आप नहीं आओगे। आप ना उदास रहोगे, ना सैडनेस होगी, आप पूरी तरह से स्वस्थ होगे। आपकी बॉडी के भीतर पूरी तरह से हर चीज शुद्धता में होगी और तब आपकी यात्रा में बहुत तेज गति से ग्रोथ होगी। तब आप ऑटोमेटिकली, आपकी बॉडी में एक चमक होगी। आप सिर्फ अपने प्राणों को समझ लो, उसके साथ के आपके इंद्रियां बताएंगी कि आपके प्राण काम नहीं कर रहे अच्छे से, और जैसे ही प्राण काम करेंगे उप प्राण ठीक, इंद्रियां ठीक हो जाएंगी। और इंद्रियों से छूटते ही आप ईश्वर की ओर खुद ही जुड़ जाओगे। एक भक्ति जागेगी, आपको एक वियोग जागेगा ईश्वर के प्रति, और आप तेज गति से ग्रोथ करोगे अंदर की ओर। बहुत ही अद्भुत है ये यात्रा, लेकिन समझकर चलने से हम बहुत तेजी से जाएंगे और बड़े अच्छे से जाएंगे, ईश्वर को फील करेंगे, सुंदर सुंदर अनुभव लेंगे। बाहर का जीवन, यहाँ पर भी हैप्पीनेस, और भीतर की यात्रा, वहां पर भी प्रेम, शांति, आनंद को आप फील करोगे। फिर बाहर के आनंद की ओर आप नहीं भागोगे। जिस तरह से देखिए, हम घर में एक मीटर लगाते हैं और उस मीटर से पूरे घर में जो है तारे जाती हैं, और वहां पर टीवी भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, माइक्रोवेव चल रहा है, हीटर चल रहा है। मतलब जब मेन वाले स्विच को अगर हम बंद कर देते हैं तो अंदर वाले जितनी भी फंक्शन हो रहे होते हैं वो सब भी बंद हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक के। लेकिन तो इसलिए मेन जो फंक्शन है हमारा बॉडी का वो है प्राण। तो बाहर की ओर जितना प्राण है उसको पहले खींचना जागरूक होकर, और फिर भीतर के सारे फंक्शन खुद ही काम करने लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत ही कैसे कहूं, अपना निचोड़ निकाल कर सारी चीजों का, और मैंने एक ये वीडियो आपके लिए बनाई है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, आपकी यात्रा में बहुत हेल्प करने वाली है। आपका ध्यान अच्छे से लगेगा, आप अपनी इंद्रियों से छूट पाओगे और तेजी से ग्रोथ कर पाओगे। बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा, अपने गुरु का आपको साथ मिलेगा जब आप इस ज्ञान को जान जाओगे, जब आप प्राणों को समझ जाओगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने कमेंट्स में आप अपना अच्छे से विचार शेयर करिएगा, सिर्फ थैंक यू नहीं, पूरे विचार कि आपको क्या समझ आया।
और आपको और कैसी वीडियोस चाहिए, क्या आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, किस कारण पसंद आ रही हैं। इन वीडियो को शेयर भी करें और लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को भी जागरूकता आए, अवेकनिंग आए। सब इतना अपना टाइम ध्यान में दे रहे हैं पर समझ नहीं है कैसे करना है, तो हर जगह कार्य करना पड़ेगा। तो कितना ईजी है, वो मुश्किल नहीं है, ये कार्य मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बस जो समझ जाए उसके लिए। तो इस प्रकार से जुड़ने के लिए, अपने भीतर के अस्तित्व को जानने के लिए, शक्तियों को जानने के लिए पहले बाहर की ओर जानना बहुत जरूरी है। बाहर की दृष्टि से आंखें खोलकर सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। भीतर की दृष्टि खुद ही खुल जाएगी। इंद्रियों पर जैसे ही काम होने लगेगा, भीतर की ओर के मार्ग सब खुल जाएंगे। तो सब बाबा जी के आशीर्वाद में इस यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। और इसी के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। जल्दी ही आपको अपनी नई वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।